हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जिसे हम मार्केट कहते हैं वो लेकर के आया हूँ। मार्केट क्या होता है? बाजार, जहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों उपस्थित होते हैं, उस क्षेत्र को या उस जगह को बाजार कहा जाता है। संक्षिप्त भाषा में है ये परिभाषा। जबकि होता क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था का वह विशेष क्षेत्र है जहां मूल रूप से मांग व पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई जो है उसके यानी कि क्रय और विक्रय जो दो चीज़ें हैं, मांग और पूर्ति के कारक काम करते हैं, जहां पर क्रय और विक्रय की गतिविधियां निष्पादित की जाती हैं। जहां पर अभी मैंने पहले बताया था, जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों ही होते हैं। बाजार जो है, एक तो था डिमांड यानी कि मांग, जहाँ पर खरीदने वाला है, कोई खरीदने वाला है। दूसरा है पूर्ति यानी कि सप्लाई, जहाँ पर बेचने वाला है। ये दोनों ही उपस्थित हैं, उस जगह को हम बाजार कहते हैं। अब बाजार भी कई तरीके के होते हैं। हाट लगते थे, मेले लगते हैं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा है स्थायी बाजार है, जहाँ पर जिसे हम शॉप्स कहते हैं, जहाँ पर हैं, हर क्षेत्र में है ये। इसी में जो है एक आता है वक्र, यानी कि एक होता है मांग वक्र, एक होता है पूर्ति वक्र, कर्व, जिसे वक्र यानी कर्व, डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। यानी कि डिमांड कर्व जो है, मांग वक्र जो है वो क्रेता की सोच पर निर्भर करता है, और पूर्ति वक्र है वो विक्रेता की सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। क्रेता क्या चाहता है और विक्रेता क्या चाहता है, दोनों की सोच अलग होती हैं। मांग वक्र में क्या है, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। मांग वक्र में ये हमने एक ये ग्राफ बनाया है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष पर। ओ एक्स पर हमने डिमांड यानी मांग को लिया है, और ओ वाई पर हमने प्राइस कीमत को लिया है। यहाँ पर जब कीमत बढ़ती है, सपोज दैट कोई भी वस्तु थी जिसकी कीमत 10 रुपये थी, 10 रुपये थी, तो उसकी डिमांड जो थी वो पी पर, यानी कि ये डिमांड है, ओ से दूर है यहाँ पर। यानी कि यदि उसकी कीमत 10 रुपये थी तो उसकी डिमांड हो रही थी माना कि 100 यूनिट, और जब उसकी कीमत, ये कीमत है यहाँ पर थे, यहाँ से ओ से बाई 1, तो कीमत कितनी है, ओ एक्स, यानी ओ एक्स 1। ये यहाँ पर ये डिमांड है, यानी कि यहाँ से दूरी, यानी कि डिमांड ज़्यादा है। अब इसी प्रकार से किसी उस वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है, 10 से 20 हुई, सपोज 20 हुई, तो यहाँ से जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो ये जो मांग वक्र P1 और P2 जो थे, यानी कि कीमत बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पर डिमांड घटती चली जा रही है। तो ये जो बिंदु हैं P और P1, प्राइस P1 पर, यानी कि आप P2 पर क्या है, प्राइस अधिक है तो डिमांड ये कम है, और यहाँ पर क्या है, P1 पर प्राइस कम है और डिमांड ज़्यादा है। जब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं P1 और P को, तो जो वक्र प्राप्त होता है वो मांग वक्र होता है। ये रहा। अब हमने जो यहाँ पर जो बनाया था, ये P1 P2 जो हमने अभी दिया है, इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी हमने बताया था 10 रुपये थी कीमत, तब डिमांड क्या थी, और जब कीमत 20 रुपये हुई तो डिमांड यहाँ पर आ गई, यानी कि कीमत यहाँ पर हो गया x2। अब यहीं से ये बढ़ करके यदि कीमत 30 रुपये हो गई है, तो ये डिमांड जो है वो घटकर हो गई है x3। जब इन सारे बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं, x यानी कि P1 P2 और ये P2 हमने जो किया था उसे हम P3 मान लेते हैं, तो P1 P2 और P3 इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये जो कर्व जो ये प्राप्त हो रहा है, ये वो क्या है, मांग वक्र है। यानी कि कम कीमत ज़्यादा मांग, ज़्यादा कीमत कम मांग। इनको जो हम रेखीय रूप में प्रदर्शित करते हैं, कर्व रूप में जो वक्र जो प्राप्त होता है वो ध्रुव की ओर यानी कि अक्ष की ओर झुका हुआ होता है। अक्ष हमारा जो है वो यानी कि अक्ष की ओर।
ये तो हुआ मांग वक्र। यहीं पर हमने जैसे दिखाया कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, यानी कि P2 या P3 हमने जो ऊपर अभी बताया था P2 या P3 पर पॉइंट पर पहुंच जाती है। ऐसे ही यहाँ पर कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है, P1 P2। इसको हम उल्टा देखते हैं, यहाँ से ऊपर से नीचे आते कीमत ज़्यादा थी, अब कीमत घटना शुरू हो रही है तो क्या होगा, कीमत घट रही है। तब ठीक इसका उल्टा हो रहा है, पहले हमने बताया था कीमत बढ़ रही है और अब है कीमत घट रही है, ऊपर से नीचे की ओर। पहले 10 से 30 की ओर चढ़े थे, 10 से 20, 20 से 30 रुपये हो गई थी, तो उसकी मांग जो है वो घटती चली आ रही थी और अब हम कीमत को घटा रहे हैं। माना किसी चीज़ की कीमत 30 रुपये थी और अब उसकी 20 रुपये हुई, तो यही मांग बढ़ने लगी है। यानी कि ये जो बाई अक्ष है ओ पॉइंट से और ये बाई 2, ये दूरी देखिए आप, ये बढ़ रही है, यानी कि ये कीमत घटने से मांग बढ़ रही है। इसका उल्टा रूप देख रहे हैं, यही हो जाता है पूर्ति वक्र। ठीक इसका उल्टा है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो है पूर्ति वक्र, यानी कि सप्लाई कर्व। यहाँ पर जब कीमत बढ़ने लगती है मांग घटने लगती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ रही है और कीमत बढ़ने पर मांग घट रही है। ये तो हुआ हमारा मांग वक्र। दूसरा आता है सप्लाई वक्र कर्व, यानी कि पूर्ति वक्र, जिसे हम सप्लाई कर्व इंग्लिश में कहते हैं। यानी कि सप्लाई विक्रेता की सोच पर निर्भर करता है, उसे क्या चाहिए भाई, हमारी कोई वस्तु है, सपोज दैट यदि हम आप कोई भी एक सेलर हैं, दुकानदार हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारी कीमत, हमारी जो वस्तु है उसका अधिक से अधिक दाम मिले, उसके हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले। उसके लिए क्या करना, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी 10 रुपये की चीज़ 5 रुपये में, 8 में या 9 में बिके। हम हमेशा चाहेंगे, या आप हमेशा चाहेंगे, हमारी वस्तु जो है वह अधिक से अधिक कीमत में बिके। इसलिए विक्रेता तभी ज़्यादा सप्लाई करता है जब उसे ज़्यादा पैसे मिलें। जो उत्पादक है, यदि उस वस्तु का कीमत ज़्यादा मिल रही है तो हम लोग उस वस्तु का, या उत्पादक जो है वह उस वस्तु का अधिक उत्पादन करने लगता है। अगर उसे कीमत कम मिल रही हो तो वह तो उत्पादन घटा देता है। ठीक इसी प्रकार जब हम इसको ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं तो क्या है, एक्स अक्ष पर हमने सप्लाई ली है और वाई पर हमने कीमत ली है। तो P2 पर क्या है, यहाँ पर कीमत 10 रुपये थी, किसी चीज़ की ये कीमत है 10 रुपये, तो सप्लाई जो है वह X1 है, यहाँ पर X अक्ष पर आती है, तो यानी कि P2 पॉइंट पर है। यही कीमत बढ़ करके 20 रुपये हुई, 20 से 30 रुपये हुई, तो हम देखते हैं ये जो दूरी है वह पूर्ति सप्लाई है, वो चैन बढ़ती चली जाती है, X1 X2 X3, ये पूर्ति है सप्लाई। पहले हमने यहाँ पर डिमांड लिया था, यहाँ पर X अक्ष पर, और यहाँ पर वाई अक्ष पर हमने लिया था प्राइस, कीमत दोनों वहीं रही, लेकिन यहाँ पर हमने डिमांड को लिया था और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, पूर्ति, क्योंकि ये पूर्ति वक्र हम बता रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिया। यहाँ पर P2 पर क्या है, कीमत कम है तो सप्लाई कम है, कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ने लगी। कैसे, 20 थी, 10 से 20 हुई, यहाँ से नीचे से ऊपर चले, ये O अक्ष है, O से बाई की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बाई 1 बाई 2, ये हमने एक पॉइंट दिए हैं, बाई 1 पर 10 रुपये थी, तो ये बढ़ करके यहाँ पर X1 हुआ, X1 ये पूर्ति हुई, कम है यहाँ से दूरी, यानी कि उत्पादन कम है, यानी कि सप्लाई कम है। यदि उसकी कीमत बढ़ने लगी तो उत्पादन भी बाई X1 से X2 पर पहुंच गए, यानी कि बाई 1 से बाई 2 की प्राइस कीमत बढ़ी, यानी कि 20 रुपये हुई तो सप्लाई भी बढ़ गई। ठीक इसी प्रकार से 30 रुपये हुई तो सप्लाई कहाँ पर आ गई, X3 पर पहुंच गए, यानी कि P1 पर। जब हम P और P2 को, इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो ये अक्ष यानी कि कर्व जो प्राप्त होता है, ये पूर्ति वक्र कहलाता है, जिसे हम सप्लाई कर्व कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना है। अगला हमारा वीडियो होगा जब हम आपको बाजार वक्र के बारे में परिचित कराएंगे, बताएंगे कि बाजार क्या होता है, बाजार वक्र क्या होता है, या बाजार में जो कीमत है उसका निर्धारण क्या होता है, कैसे होता है, प्राइस मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं। टेक केयर, ओके, बाय।